दोस्तों इस वीडियो में हम इस सोडा कैन को अनरैप करेंगे जो कि हमने पार्ट 1 में मॉडल करी थी और अपने लेबल को एक्सपोर्ट करके अपनी सोडा कैन पर इस लेबल को अप्लाई करेंगे। दोस्तों ये है पार्ट 2 सीरीज़ का सीरीज जिसमें कि हम बनाएंगे ये सोडा कैन एनिमेशन फ्रॉम स्क्रैच। सो दोस्तों आप सभी पार्ट को देखिए, विदाउट स्किप के फॉलो कीजिए। न्यू पार्ट हर 2 दिन बाद इस यूट्यूब चैनल पर अपलोड होगा, मेक श्योर कि आप सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों इस पर टेक्सचर अप्लाई करने के लिए हमें सबसे पहले इसको अनरैप करना पड़ेगा। अनरैपिंग के बारे में मैं आपको एक और बार बता देता हूँ कि अनरैपिंग में होता क्या है कि हम 3D ऑब्जेक्ट को, जैसे हमारे पास ये कैन है, ये 3D ऑब्जेक्ट है, इसको हम अनरैप करते हैं, यानी इस पर हम कट्स लगा के इसको अनरैप करते हैं ताकि ये फ्लैट हो जाए और इस पर हम 2D टेक्सचर या लेबल हो या कोई भी कलर है वो हम इस पर अप्लाई कर सकें और फिर इस पर वो शो हो। ठीक है। सिंपली इसको अनरैप करने के लिए हम करेंगे क्या, यहाँ पर आप लेआउट की विंडो में हैं अभी हम, इसके बाद इसलिए हम जाएंगे यूवी एडिटिंग में। यूवी एडिटिंग की विंडो कुछ इस तरीके की दिखेगी आपको। जब इसमें जाएंगे तो आपका जो मैश है डायरेक्ट एडिट मोड में होगा। हम ऑब्जेक्ट मोड में आते हैं, हम अपने मैश पर जूम करेंगे थोड़ा। अब मैं मैश को सिलेक्ट करता हूँ और एडिट मोड में जाता हूँ और फेस सिलेक्ट में जाके ए प्रेस करता हूँ। ये कुछ इस तरीके की हमारी कैन है। दोस्तों हमें देखना होगा कि हमें बॉटल या हमें एक रेफरेंस देखना होगा कि हमें चाहिए कैसा अपना मॉडल अनरैप होने के बाद। जो मैं यहाँ पर रेफरेंस यूज़ कर रहा हूँ ये मैंने पिंटरेस्ट से डाउनलोड किया है ये। हम फाइनली कुछ इस टाइप का टेक्सचर बनाएंगे इसका। तो इसमें आप देखेंगे कि जो इसका जो टेक्सचर है यहाँ से स्टार्ट है, बॉटम से, यानी हमारी बॉटल के करीब करीब यहाँ से स्टार्ट होगा ये। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट होगा और टॉप में अगर आप देखेंगे तो ये पूरा जो स्टील की जो रिंग है इसके यहाँ तक ये हमारा टेक्सचर रहेगा। ठीक है, तो हमें इसी स्टाइल से इसको अनरैप करना पड़ेगा। अनरैप करने के लिए हमें सीम्स मार्क करनी पड़ती है। सीम्स को आप कंसीडर कर सकते हैं सीज़र की तरह, कि जैसे अगर आपके पास ये कागज़ की कैन है तो इसको फ्लैट करने के लिए आप किधर से इसको कट कट करना स्टार्ट करेंगे ताकि ये फ्लैट हो जाए। ठीक है, सीम्स इसी तरीके काम करती हैं। तो हम जाएंगे एडिट मोड में। एडिट मोड में जाने के बाद हमें जो एजेस है, अपना जो एज है उसको सिलेक्ट करना है। जैसे मान लीजिए मेरे को यहाँ नीचे चाहिए कट, तो मैं इस एज को डबल क्लिक से सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद यू दबाऊँगा मैं, या फिर आप यहाँ यूवी पे भी जा सकते हैं। इसमें आपको कई सारे ऑप्शन मिलेंगे। ये ऑटोमेटिक अनरैप भी कर देते हैं कुछ ऑप्शन, लेकिन हम मैनुअली करेंगे। मैं करूँगा क्या, मार्क सीम कर दूँगा। ठीक है, तो ये करते ही हमारा जो एज है वो रेड हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हमने सीम मार्क करी है, यहाँ से ये अनरैप होगा। ठीक है, और एक टॉप में जाके जो हमारा टॉप वाला एज था और हमारा मैश है वो डिसअपीयर हो रहा है, तो मैं एन प्रेस करके व्यू में जाके ये जो क्लिप स्टार्ट है इसको मैं लेफ़्ट में करके लोवेस्ट वैल्यू पे कर दूँगा। ठीक है, ये टॉप वाला एज है, इसको हम डबल क्लिक से सिलेक्ट करेंगे, यू दबाकर मार्क सीम कर देंगे। ठीक है, अब हमने ऊपर और नीचे से तो काट लिया, लेकिन अभी भी ये रिंग है। एक पीछे जाकर हम एक स्ट्रेट कट भी लगाएंगे जिससे ये पूरा फ्लैट हो जाए। ठीक है, उसके लिए हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे इसको टॉप से, और कंट्रोल दबाकर हम इसको यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली पूरे एजेस को सिलेक्ट कर लेगा, और एक हम यहाँ तक करेंगे बॉटम तक, यू दबाकर मार्क सीम। ठीक है, हमने नीचे एज मार्क करा, ऊपर एक मार्क करा और एक बॉटल के पीछे की तरफ एक स्ट्रेट मार्क कर दिया। अब ये बॉटल फ्लैट मतलब अनरैप होके पूरी फ्लैट यहाँ पे शो होगी हमें। ठीक है, मैं करता क्या हूँ, इसको अनरैप करने के लिए अभी कुछ शो नहीं हो रहा, मैं ए प्रेस करूँगा। सिलेक्ट ऑल करा हमने, तो जो पहले से ऑटोमेटिक अनरैप होके आ रहा है वो शो हो रहा है। अब मैं यहाँ पर जाकर अनरैप करूँगा इसको। अब ये हमारे अकॉर्डिंग अनरैप हुआ है। ठीक है, इसमें आप देख सकते हैं 2 हमें रिंग्स मिली है और एक ये फ्लैट एरिया मिला है। ठीक है, रिंग्स में आपको बता देता हूँ क्या है। जैसे अगर मैं नीचे वाले पार्ट को किसी फेस को सिलेक्ट करता हूँ और एल प्रेस करता हूँ, एल से लिंक सेलेक्ट हो जाएगा, जितने भी इस फेस से लिंक फेस है वो सारे सिलेक्ट होंगे। इसने ये रिंग सेलेक्ट कर ली, और अगर मैं इसको सिलेक्ट करके एल प्रेस करता हूँ तो इससे पूरे सिलेक्ट हो जाएंगे, यानी मार्क सीम के बेसिस पे ये एरिया डिवाइड हो गया। अब मैं एल प्रेस करता हूँ तो यहाँ पे ये, और ए प्रेस करता हूँ, 2 हमारे पास रिंग होगी, ऊपर का पार्ट नीचे का पार्ट, ये हमारा सेंटर का पार्ट है। ठीक है, ऊपर और नीचे के पार्ट में बेसिकली हमें स्टील का टेक्सचर देना है। मेन जो लेवल रहेगा हमारा सेंटर के पार्ट में रहेगा। ठीक है, और दोस्तों लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम है, ये जो हमारा अनरैप वाला पार्ट है ये टेढ़ा अनरैप हुआ है। ठीक है, इसका इफेक्ट दिखाता हूँ मैं आपको, इसका क्या इफेक्ट होगा। अभी हम चलते हैं शेडिंग में।
शेडिंग में दोस्तों मैं आपको आगे सब एक्सप्लेन करूँगा। अभी के लिए हम हैं मटेरियल प्रीव्यू मोड में। मैं एक नया टेक्सचर बना देता हूँ इसमें और एक इमेज टेक्सचर लगाता हूँ, क्योंकि जो हम लेबल बनाएंगे उसको भी हम ऐसे इमेज जोड़ेंगे इसमें। सो कलर से मैं कलर जोड़ देता हूँ, ठीक है। अभी ब्लैक आएगा, मैं एक न्यू इमेज बनाता हूँ, नाम रख देता हूँ मैं ग्रिड इसका। ग्रिड दोस्तों इसलिए बनाई जाती है ताकि जो भी हम इस पर टेक्सचर लगा रहे हैं उसको पहले हम ऐसे ग्रिड अप्लाई करेंगे पहले हम उसको, यानी कि चेकर टेक्सचर जो होता है, शतरंज वाला टेक्सचर, वो हम इस पर लगाएंगे। सो दिख जाएगा कि हमारा अनरैप कैसे हुआ है। जनरेटेड में यूवी ग्रिड सेलेक्ट कर लूँगा और ओके कर दूँगा। सो ये हमारा इस पर ग्रिड लग जाएगी इमेज। इसको हटाता हूँ तो ये हट जाएगा, इस पर लगाता हूँ लग जाएगा। अब हम यूवी एडिटिंग में चलते हैं। इसमें ही मैं मटेरियल प्रीव्यू खोलता हूँ, लेकिन आप यहाँ पे देखेंगे तो ये फेस ना कुछ ज़्यादा राउंड हो गए। यहाँ से सही थे, ये देखिए कितने ज़्यादा राउंड हो गए। यहाँ पर जो भी टेक्स्ट आएगा वो भी यहाँ से ख़राब हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये यहाँ से राउंड हो रहा है हमारा जो टेक्सचर है। सो ये हमारे एकदम फ्लैट आने चाहिए, स्क्वायर बॉक्सेस। तो इसको कैसे करेंगे वो हम देखते हैं अभी, ठीक है। देखिए ये, सो इसको ठीक करने के लिए हम करेंगे क्या दोस्तों, कि ये जो हमारा अनरैप वाला पार्ट है इसको हम स्ट्रेट करेंगे, स्ट्रेट बनाएंगे, ठीक है। तो स्ट्रेट बनाने के लिए हम करेंगे क्या, सबसे पहले मैं इसको ग्रिड को हटा देता हूँ अभी के लिए, ताकि हमें सही से क्लियर दिखे। सो मैं कोई बीच का फेस सेलेक्ट कर लूँगा। जैसे इसके सेंटर में मान लीजिए ये वाला फेस है, ठीक है। फेस है तो मैं जाऊँगा एज सेलेक्ट मोड में, इसका एज सेलेक्ट करूँगा ये वाला, और इसको भी हम 3D व्यू पोर्ट की तरह रोटेट कर सकते हैं, स्केल कर सकते हैं, ठीक है। सो मैं करूँगा इसको SY0, वाई डायरेक्शन हो गया ये वाला, इसमें 0 कर दूंगा, यानी कि स्ट्रेट कर दूंगा वाई डायरेक्शन में। सो इस वाले एज को भी हम SY0 कर देंगे, ठीक है। और ये जो साइड वाले एज है, अगर अब ये वाले साइड वाले फेस देखेंगे तो ये X डायरेक्शन में फेस कर रहे हैं, तो इसको हम X0 प्रेस कर देंगे, जिससे X डायरेक्शन में स्ट्रेट हो जाए। अभी आपको दिख नहीं रहा कि हो क्या रहा है, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। अब मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ SX0, आप नोटिस किया होगा तो आपको पता चलेगा कि हल्का सा मूव हुआ, हल्का सा रोटेट था। SX0, ये पूरा स्ट्रेट हो गया, ठीक है। सो यानी कि हमने इसकी दोनों साइड एकदम स्ट्रेट कर ली और ये वाली साइड भी स्ट्रेट कर ली। अब हम A प्रेस करेंगे सिलेक्ट ऑल के लिए, ठीक है। सो फेस सिलेक्ट में जाके पहले मैं इस फेस को सिलेक्ट करूँगा। अब हम L दबाकर इससे जो जितने भी लिंक फेस है वो सारे सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। सो सबसे पहले हमें वो वाला फेस सिलेक्ट करना है जो हमने स्ट्रेट करा है। अब हम L दबा के लिंक कर लेंगे, F3 दबाएंगे हम। F3 से ये विंडो खुलेगी, इसमें हमें ऑप्शन मिलता है फॉलो एक्टिव क्वाड्स। सो जो एक्टिव वाला है, जो हमारा स्ट्रेट वाला है, उसको फॉलो किया जाए। सो ये करते ही ये हमसे पूछेगा, इसको मौके कर देंगे। सो ये करते ही हमारे जो लेवल है वो सारे पीसेस एकदम स्ट्रेट हो जाएंगे। अब मैं पीछे से दिखाता हूँ, जो फेसेस एकदम से राउंड हो रहे थे यहाँ पे जाके ऐसे यूँ इधर, वो अब स्ट्रेट हो गए, जैसे पूरी बॉटल पे है, ठीक है। ऑलराइट दोस्तों, ये हमारा हो गया है। इस पार्ट को, ऊपर के पार्ट को, नीचे के पार्ट को आप इग्नोर करें, वो हम बाद में ठीक कर देंगे, ठीक है। सो ये हमारा अनरैप हो गया ये। सो हम जाएंगे फोर्थ वाले ऑप्शन में, आइलैंड सिलेक्ट, यानी पूरा जिससे आइलैंड सेलेक्ट करते हैं, और इसको RX90 कर देंगे रोटेट। ये नीचे की तरफ चला गया, माइनस कर देंगे। सो ये हमारा टॉप पार्ट है, इसको हम सेंटर में ले आएंगे और G दबाकर वाई डायरेक्शन में थोड़ा ऊपर ले जाएंगे। पीछे की रिंग को सिलेक्ट करके हम दोनों को यहाँ नीचे रख देंगे, ठीक है। ऑलराइट, और G दबा के इसको थोड़ा और ऊपर ले जाते हैं, और आप देखेंगे कि ये जो पार्ट है हमारे एरिया से बाहर निकल रहा है। सो इसको हम सिलेक्ट करके S दबा के थोड़ा छोटा कर देंगे। जितना हम छोटा करेंगे उतना टेक्सचर बड़ा होता जाएगा। सो इसको हम थोड़ा छोटा कर देंगे, करीब इतना, ताकि ये हमारे एरिया के अंदर रहे, जैसा आपको दिख रहा होगा, ठीक है। करीब इतना। ऑलराइट, सो दोस्तों अब हमें करना है लेबल क्रिएट इसका। अगर आपके पास लेबल है या आप क्लाइंट वर्क कर रहे हैं तो आप वो इस पर लेबल लगा सकते हैं, या फिर आगे चल के आप देख सकते हैं कि मैंने इसके लिए कैसे लेबल बनाया। क्योंकि ऑनलाइन लेबल अगर आपको चाहिए तो वो आपको पेड ख़रीदना पड़ेगा स्टॉक वेबसाइट से। सो मैं उसको यूज़ ना करके मैं खुद ही लेबल बना लेता हूँ। अभी मैं सीख रहा हूँ लेबल बनाना। सो आप देख सकते हैं कि मैं कैसे लेबल बनाता हूँ। सबसे पहले यूवी में जाके एक्सपोर्ट यूवी लेआउट, ये जो लेआउट है इसको हम एक्सपोर्ट करेंगे, ताकि इसके बेसिस पे हम इसका लेबल क्रिएट कर सकें, ठीक है। सो आप इसको एक्सपोर्ट करके
यहाँ पर आप साइज़ देखेंगे, मेक श्योर आप एटलीस्ट 2K में इसको एक्सपोर्ट करें। आगे आप हाई जाना चाहें तो कितना जा सकते हैं, मैं इंटू 2 कर देता हूँ, ये 2K टेक्सचर हो गया। ठीक है, अब मैं इसको सेव करता हूँ, मैं एक्सपोर्ट यूवी लेआउट कर देता हूँ। अब हमारा ब्लेंडर का काम यहाँ तक था। अब हम जाएंगे लेबल बनाने के लिए। सो लेबल हमें ये वाला बनाना है, कुछ इस टाइप का। ठीक है, ये इमेज भी चाहिए हो तो मैं रेफरेंस में सॉरी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूँगा। ठीक है, सो हम इस टाइप का लेबल बनाएंगे। सो मैं जो सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहा हूँ, मैं यूज़ कर रहा हूँ कोरल ड्रॉ। आप इसकी जगह फ़ोटोशॉप, इलस्ट्रेटर या XYZ कोई भी सॉफ्टवेयर आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको वो सॉफ्टवेयर चलाना आता है तो आप वो यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि इसमें मैं सॉफ्टवेयर की टर्म नहीं बताऊंगा, मैं इसमें लेबल कैसे बनाया है वो बताऊंगा बेसिक। ठीक है, सो मैं एक न्यू डॉक्यूमेंट कर देता हूँ। अब हमने जो इस लेआउट को अपनी एक्सपोर्ट करा था उसको हम इंपोर्ट करेंगे इसमें, जो हमने यूवी लेआउट ब्लेंडर से एक्सपोर्ट करी थी। इंपोर्ट में मैं सेंटर में ले आता हूँ, ये हमारी लेआउट है। सो इस पर हम क्लिक करते हैं तो ये जो हमारा रेजोल्यूशन था जो हमने ब्लेंडर में सिलेक्ट करा था वो वाला रेजोल्यूशन ही है इसका। ठीक है, सो अभी हमें करना क्या है, जो हमारा लेवल एरिया है अभी हम उसको ट्रेस कर लेते हैं। ठीक है, सो मैं एक बॉक्स ऐड करूँगा लेबल एरिया पे, जितना बड़ा हमारा लेबल इसमें शो कर रहा है। ठीक है, मैं जूम करता हूँ, इसकी लाइन को मैं पतला कर दूँगा। सो इसको मैं करीब इतना रखता हूँ जितनी हमारी लेआउट की लाइन है। और टॉप और बॉटम से भी देखता हूँ। करीब इतना। ठीक है, ये हमने चारों तरफ से मैच कर लिया। अब हम करेंगे क्या कि साइड से हम थोड़ा सा इसको बढ़ा देंगे, एक्स्ट्रा ले लेंगे करीब इतना। तो हमने दोनों साइड से थोड़ा थोड़ा फालतू ले लिया, ज़्यादा फालतू हो गया करीब इतना। ठीक है, ठीक है दोस्तों, तो ये जो हमारा लेआउट थी इसको हम सेलेक्ट करके साइड में रख देते हैं। ये बनेगा हमारा एरिया जिसके अंदर हमें लेबल डिज़ाइन करना है। ठीक, सो लेबल डिज़ाइन करने के लिए मैंने जो आपको रेफरेंस दिखाया था ये वाली पोर्टल, ठीक है, देख लीजिए। सो दोस्तों बहुत सारी करेक्शन करने के बाद हमने ये वाला लेवल फाइनल किया है, कुछ इस टाइप से है। ठीक है, तो ये वाला लेवल हमारा अभी फाइनल हो गया है। अब इसको एक्सपोर्ट करते हैं हम कोरल से और लेके चलते हैं ब्लेंडर में। सबसे पहले जो हमारी लेआउट थी उसको मैं सेंटर में लाता हूँ। ये आप देखेंगे कि हमारा जो लेबल है एकदम हमारे लेआउट पे है। ठीक है, सो इसको एक्सपोर्ट करने के लिए हमें करना क्या है कि हमारी जो लेआउट थी, जैसे इसका आप रेजोल्यूशन देखेंगे 2048x2048 में हमने एक्सपोर्ट करा था, तो उसी साइज़ का हम एक फ्रेम बना लेंगे जैसे मैंने यहाँ पर बना रखा है 2048x2048। सो इसको भी मैं सेंटर में लाता हूँ। सो ये एकदम हमारी लेआउट पर आएगा। ठीक है, और इसमें हम वाइट कलर फिल कर देंगे। ठीक है, जैसे अभी आपको दिख रहा होगा ब्लू मैंने फिल करा, ऐसे इसमें हम वाइट फिल कर देंगे। ठीक है, और जो हमारा लेबल है उसकी भी हम आउटलाइन को हटा देंगे। मैं इसको अनग्रुप करता हूँ और इसकी आउटलाइन है उसको रिमूव कर देता हूँ करीब इस तरीके से। ठीक है, अब हम इसको ग्रुप कर देते हैं और जो हमारा
आउटर है, जो आउटर बॉक्स है उसकी भी आउटलाइन हटा के हम इसको भी ग्रुप कर देते हैं। ठीक है, सो ये हमारा एक फाइनल लेबल बन गया कुछ इस टाइप से। इसको हम एक्सपोर्ट कर लेते हैं अभी। दोस्तों मैं तो JPEG फॉर्मेट को प्रेफर करूँगा इसमें एक्सपोर्ट करने के लिए। आप जो चाहें वो उस फॉर्मेट में आप कर सकते हैं। ठीक है, तो सिंपली हम इसको रीनेम करके इसको हम एक्सपोर्ट कर लेंगे कुछ इस तरीके से। ये हमारा लेबल हो गया। ठीक है, और यहाँ पे मैं ओके प्रेस कर देता हूँ कुछ इस टाइप से। दोस्तों हम आ गए हैं ब्लेंडर में। अभी हूँ मैं लेआउट टैब में। अब हम जाते हैं शेडिंग टैब में। ठीक है, जहाँ पर हम इसके मटेरियल्स और टेक्सचर अप्लाई करते हैं। ठीक है, सिंपली हम करेंगे क्या कि यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि इसके लिए, इस कैन के लिए हमने ये मटेरियल बनाया था जिसमें हमने मेटेलिक वैल्यू को फुल कर रखा है और इसकी रफनेस को 0.3 कर रखा है, और इसका बेस कलर अभी हमने छेड़ा नहीं है, जैसा था वैसा ही है। हम आते हैं मटेरियल प्रीव्यू मोड में, जिसमें ये मटेरियल का प्रीव्यू लेंगे हम। ठीक है, इसमें लेबल को इंसर्ट करने के लिए सिंपली हमें करना क्या है, ऐड में जाना है और टेक्सचर में जाना है, और यहाँ पे हमें मिलेगा इमेज टेक्सचर, ये रहा, या फिर आप शिफ्ट A से भी यहाँ सर्च कर सकते हैं। ठीक है, सिंपली हम इमेज टेक्सचर को, जो कलर वाला नॉब है, इसके बेस कलर में जोड़ देंगे। ठीक है, ये ब्लैक हो जाएगा क्योंकि इसमें अभी हमने इमेज नहीं दे रखी। इमेज ऐड करने के लिए हम सिंपली ओपन पे क्लिक करेंगे। ये हमारा फोल्डर ओपन हो जाएगा। ठीक है, जहाँ पर भी आपने सेव करी है वो वाला लेवल आप इसमें सेलेक्ट कर लीजिए। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आप ओपन इमेज कर दीजिए। हमने जो इसका लेवल बनाया है दोस्तों, वो हमने UV लेआउट को एक्सपोर्ट करके ले गए थे हम, और उसी के अकॉर्डिंग बनाया है। तो इसमें हमें एडजस्टमेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ये एकदम फिट बैठेगा हमारी बॉटल पे। देखेंगे आप बॉटम से भी और टॉप से भी, जहाँ जहाँ से हमने इसको जैसा रखा था ये वैसा ही रहेगा। इसमें एडजस्टमेंट हमें करनी नहीं पड़ेगी, और इसको हम देखते हैं चारों तरफ से। दोस्तों अगर आप इसको पीछे से देखेंगे तो ये एक अजीब सी प्रॉब्लम आ रही है, टेक्सचर जो है हमारा स्ट्रेच हो रहा है। ये क्यों हो रहा है, इसका ही प्रॉब्लम बता देता हूँ सॉल्यूशन। कि अगर हम बॉटल को सिलेक्ट करके एडिट मोड में जाते हैं, यहाँ पर आप देखेंगे कि हमारे पास ऐसे हॉरिजॉन्टल लूप्स नहीं है, लूप कट नहीं है, सारे वर्टिकल लूप है, जिसकी वजह से टेक्सचर स्ट्रेच हो रहा है। जैसे ही मैं एडिट मोड में जाता हूँ तो ये ठीक हो जाता है, और एडिट मोड से बाहर आने के बाद ख़राब हो जाता है, यानी कि ये इस मॉडिफायर से हो रहा है, सब डिवीजन से एडिट मोड में बंद होता है तो ठीक हो जाता है। तो सिंपली इस प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए हम इसके बीच में लूप कट ऐड कर देंगे। मैं Ctrl+R प्रेस करता हूँ। Ctrl+R प्रेस करके माउस व्हील को स्क्रॉल करता हूँ लूप कट के काउंट बढ़ाने के लिए, और करीब में इतने लूप कट ऐड कर देता हूँ इसमें राइट क्लिक से। हमने 12 लूप कट ऐड करें। अब हम एडिट मोड से बाहर आके देखते हैं। जो हमारी प्रॉब्लम थी वो अब सॉल्व हो गई है। ठीक है, ये प्रॉब्लम लूप कट की थी, हमने लूप कट ऐड कर लिए। ऑलराइट दोस्तों, तो लेबल लगाने के बाद हमारी जो बॉटल है कुछ इस टाइप से दिख रही है। ठीक है, अभी ये कोई फाइनल लेबल नहीं है, ये तो हमने अभी लेबल बनाया है। ठीक है, पार्ट 3 में इसको हम मल्टी लेयर टेक्सचरिंग करेंगे। ठीक है, इस पर ये भी बेसिक लेबल है। ठीक है, ये आपको चाहिए तो ये भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जैसा कि दोस्तों मैंने आपको बताया कि ये जो बॉटल है कैन में, इस सोडा को हमें मल्टीपल फ्लेवर्स का बनाना है। ठीक है, इसके लिए हम ब्लेंडर में इसको बनाएंगे मल्टी लेयर टेक्सचरिंग करके, इसको मल्टीपल कलर्स का बनाएंगे और इसको अलग अलग फ्लेवर वाइज बनाएंगे, अलग अलग कलर का। वो हम करेंगे पार्ट 3 में। मेक श्योर कि आप पार्ट 3 को भी फॉलो करें। ठीक है, और दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है, मैं ऐसी मज़ेदार वीडियो ब्लेंडर की हिंदी में बनाता रहता हूँ। ठीक है, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।